हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपनी यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके लाए हैं, क्योंकि कल उनकी परीक्षा है सुबह 8:30 बजे से। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पेपर में लिए हैं। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट हम प्रश्नों पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक तापमान का केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन होता है किसके द्वारा? जाइलेम के द्वारा। ठीक है ना, जाइलेम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि कल पेपर है। बिल्कुल ध्यान से देखोगे, समझ में आएगा, पेपर में करके आओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे शांति से प्रश्नों को देखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वायरस से होने वाला रोग। वायरस से होने वाला रोग डेंगू बुखार। कौन सा आंसर हो जाएगा? डेंगू बुखार। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उसको त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपके प्रश्नों का सारा समाधान इसमें ही हो जाएगा। ठीक है ना। यही प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 25 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था होती है, गैस होती है कि द्रव होती है? तो ये क्या होती है? ये द्रव होती है। क्या होती है? द्रव। 25 डिग्री सेल्सियस पर भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी? द्रव। वेग परिवर्तन की, सॉरी, द्रव नहीं, गैस हो जाती है। क्या हो जाती है? गैस। गैस बन जाता है। ठीक है ना, गैस बन के उड़ जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, सब जानते ही हैं। सीएफसी का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वाला आंसर है। किसी वस्तु का सभी स्थानों पर एक समान रहता है, उसका द्रव्यमान एक समान रहता है। क्या रहता है? उसका द्रव्यमान एक समान रहता है। द्रव्यमान। ठीक है ना, उसका क्या रहेगा? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाना है। बर्फ़ का गलनांक, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? वो होता है 273.15 केल्विन। जल का क्वथनांक 373 केल्विन। ठीक है ना। लाइसोसोम या आत्महत्या की थैली कहते हैं। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। कोलाइडी दूध है। कोलाइडी एक दूध विलयन है। ठीक है ना। आगे प्रश्न आता है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इसमें सत्य असत्य नहीं आते हैं, तो उस तरह से इसको लिया गया है। गुरुत्वीकरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। गुरुत्वीकरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र। तो उसका सूत्र बस इस तरह से लिखते हैं, CFC फॉर्म में लिखते हैं उसको। ठीक है ना। आगे, चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना रहता है? तो वो रहता है जीरो से, वो रहता है जीरो से 190 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है ना। अगला, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण लिखिए। तो ग्रीन हाउस गैस में क्या रहता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। इस तरह से हमने ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सारे ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन देखे। अब देखते हैं हम हमारे 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के किस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक परमाणु को नग्न आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। संभारिक को परिभाषित कीजिए। तंत्रिका कोशिका का नामक चित्र बनाइए। बल क्या है? एसआई मात्रक लिखिए। सरल रेखीय गति को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, प्लीज़ स्किप ना करें, शांति से इन प्रश्नों को याद करें और कल परीक्षा देने बिल्कुल अच्छे ढंग से जाए, सब याद करके जाए तो अच्छे नंबर लेके आएँ। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? मिश्रण यौगिक में 4 लिख दिया है मैंने। 3 लिख सकते हैं, 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर लिख सकते हैं। 4 नंबर में पूछ सके 4 का लिखना है, तो हम अंतर लिखना है, 2 तो लिखना ही है मिनिमम। ठीक है ना। निलंबन और कोलाइडी में 4 अंतर लिखिए। यहाँ भी 4 वर्ड आ गया। ठीक है ना। अब 3 तो लिखना ही है, 3 नंबर का रहेगा। जितने नंबर के उतने अंतर लिख सकते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा ये होती है। अगला है, आर्किमिडीज के सिद्धांतों को समझाइए। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या को उदाहरण से लिखिए, समझाइए। चाल और वेग में अंतर लिखना है। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है? द्वितीय समीकरण S = UT + ½ AT²। ठीक है ना। ये गति का द्वितीय समीकरण। और पहला V = U + AT, ये जानना चाहिए अपने को, तीनों इक्वेशन आना चाहिए। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा V² = U² - 2AS।
ठीक है ना। ये अगला है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बिल्कुल। रक्त के 2 कार्य लिखिए। मंदन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करना है गलनांक को, ऊर्ध्वापातन को, वाष्पीकरण को, ठीक है ना। जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है, बिल्कुल ये आराम से लिख सकते हैं। कोलाइडी विलयन के 4 गुणधर्म लिखिए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। समिस्थानों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। गति के 3 समीकरण लिखिए, अभी मैंने बताया। एलपीजी का पूरा नाम है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो भी है। सीएनजी का पूरा नाम। आगे धातु अधातु में अंतर आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और उनको याद कर लें। टिंडल प्रभाव क्या है, कोशिका के 3 कार्य, विसरण किसे कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, केंद्रक के 3 कार्य लिखिए। उत्तक किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। स्टोमेटा के कार्य लिख लीजिए। जाइलेम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। जंतु एवं पादप कोशिका में 2 अंतर लिखना है। दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताना है। अथवा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। सरल उत्तक और जटिल उत्तक के मध्य अंतर लिखना है आपको। अस्थि उपास्थि में 2 अंतर लिखना है। तो ये सारे प्रश्न आप बिल्कुल बेहतर ढंग से याद करके जाएं, क्योंकि कल के पेपर में यदि अच्छे नंबर लाना है तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इनको पढ़ें और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।